मोहन और उसका परिवार बहुत ही गरीब था और मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। मोहन फल सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था और मोहन की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने घर के लिए एक पंखा भी नहीं जुटा सकता था। अरे मम्मी, तुम पापा को बोलो ना हमारे यहाँ पे एक पंखा लेके आए। देखो मेरे चारों ओर कितनी गमोरियां हो गई है। मेरे को रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती है, सारा दिन मैं परेशान होती रहती हूँ। आप पापा को बोलो ना एक अच्छा सा पंखा लाके लगा दे हमारे घर में भी। हाँ मुनिया, तुम परेशान मत हो बेटा। मैंने तुम्हारे पापा से बात की है और तुम्हारे पापा जल्दी तुम्हें एक अच्छा वाला पंखा ला के देंगे। अरे रहने दो मम्मा, रहने दो। मेरे को पिछले साल भी यही बोला गया था कि इस बार गर्मियों में पंखा ला के देंगे। मेरे सभी दोस्तों के घर में अच्छा पंखा है और मेरे कई दोस्तों के घर में तो कूलर और एसी लगा हुआ है और उनको ठंडी ठंडी हवा मिलती है। और हमें यहाँ पर रात को मच्छर नए नए पिक्चरों के गाने सुनाते हैं। मम्मा, क्या सच में पंखा हमें इस गर्मी में मिलेगा? हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है, जिस कारण हमें स्कूल में नींद आती रहती है और मैडम भी हमें डांटती रहती है। सच बताओ, क्या इस गर्मी हमें वाकई में नया पंखा नसीब होगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बार कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा और नया पंखा ला सकूं, जिसकी हवा खाकर तुम भी बहुत ही चैन की नींद सो सकोगे और तुम्हें कभी भी स्कूल में नींद नहीं आएगी और मच्छर भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ और पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हें नया पंखा ला के दे सकूं। क्या पापा, आप पिछली बार भी बोल रहे थे कि तुम्हें पंखा लाके दूंगा, पंखा लाके दूंगा। पिछली बार भी नहीं लाए और इस बार भी आप वही बात बोल रहे हो। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो कोयले की भट्टी है। अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। अब तो हमारे से बर्दाश्त भी नहीं होता। हमें एक अच्छा सा पंखा लाके दो ना पापा। अच्छा पापा, आज तो आप आते समय पंखा लेकर ही आना। हमें भी पंखे की ठंडी ठंडी हवा खानी है और हमारे सारे दोस्त के घर में पंखे लगे हुए हैं और हम उनके घर में जाते हैं तो उनकी मम्मी हमें बार बार ताने कसती है कि यहाँ पर तुम ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आते हो, तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं है, तुम्हारा घर तो आग की भट्टी है। इस प्रकार के हमें ताने कसती रहती है। तो पापा, आज आप पंखा ले आना ताकि हमें हमारे दोस्त के घर पर हवा खाने नहीं जाना पड़े। हाँ हाँ बेटा, मुनिया और चिंटू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बात सुन ली है और वो जल्दी तुम्हारे लिए नया पंखा ले आएंगे। मुनिया, अपने दादाजी और अपनी दादी को आवाज लगाओ कि खाना खा लें। खाना बन गया है बेटा। दादू, दादू, दादी, दादी, आ जाओ, मम्मा बुला रही है, खाना बन गया है, जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आए बेटा मुनिया, आए। तुम खाना लगाओ, आ रहे हैं मैं और तुम्हारी दादी। मोहन और उसका परिवार खाने पर एक साथ ही बैठा करते थे और सभी परिवार के मेंबर खाना खाने बैठते हैं तो बीच में एक बात छिड़ जाती है। पापा पापा, आपको याद है ना, आज शाम को ही आपको पंखा लाना है। अरे वाह, आज तो अच्छी अच्छी नींद ही आएगी रात को और मैं खूब मेरी सहेलियों को बताऊंगी कि अब हमारे घर में भी नया पंखा लाए हैं। हाँ पापा, आज आप पंखा लाना मत भूल जाना, क्योंकि आज आप पंखा लेकर ही आओगे और हम उस नए नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। साथ ही साथ पापा, आप उस पंखे को लगाने वाले को भी साथ बुला कर लाना। अगर वो साथ आ जाएगा तो आज ही हमारा पंखा लग जाएगा और आज ही हम बहुत ही चैन की नींद ठंडी ठंडी हवा खाकर सो सकेंगे। अरे मोहन बेटा, जरा सुन दो सही। तू इनकी बात आज जरूर से मान लेना। इनको पिछले साल भी गर्मी में पंखे पंखे के लिए ये करते ही रह गए। मेरा बहुत जी दुखता है जब मेरे बच्चे इतने परेशान होते हैं। सबके घर में पंखा लगा है बेटा, केवल अपने घर में ही पंखा नहीं है और अब हमसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तू आज जरूर से पंखा लेते हुए ही आना बेटा। अरे मोहन, देखो आज तुम आते समय नया पंखा जरूर लाना। देखो कब से मेरे बच्चे
तुम्हें यही बोल रहे हैं, पापा पंखा लाना, पापा पंखा लाना। पिछली गर्मी भी तुमने इनको इसी प्रकार से रख दिया था। इस बार देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मेरा पोता पोती गर्मी में नहीं रहेंगे। तुम उनके लिए नया पंखा लाना। देखो, तुम्हारे पास पंखे के पैसे बन जाने चाहिए। अगर नहीं बनते हैं तो देखो, मैं कुछ पैसे मिलाकर तुम्हें देता हूँ और तुम नया पंखा जरूर लेके आना, ताकि मेरे बच्चे आराम से सो सके। हाँ बाबूजी, ये पंखे के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, पर पंखा 1400 रुपए का आ रहा है। 1400 रुपए अभी बने नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ और ये भी कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्दी ही पंखा ले आए। हमें भी पता है बच्चे परेशान होते हैं, आप लोग भी परेशान होते हो। हम शाम तक जरूर कोशिश करेंगे पंखा लाने की। मोहन और मोहन का परिवार खाना खाते समय भी एक ही बात किया करता था कि हमारा नया पंखा कब आएगा। और मोहन के बच्चे बार बार उससे यही पूछा करते थे कि पापा, आज तो क्या आप आते समय नया पंखा लाओगे। और इस प्रकार उनकी बातचीत चलती रहती है। और अचानक, हाँ बच्चों, आज मैं आते समय पंखा जरूर लाऊंगा। मेरे पास पंखे के पैसे इकट्ठे हो गए हैं और तुम चिंता मत करो, मैं पंखा लगाने वाले को भी लेकर आऊंगा, ताकि आज ही हमारा पंखा लग जाए और आज तुम पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सो सको। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मेरे पास पंखे के पैसे इकट्ठे हो गए हैं और मैं आज आते समय अपने साथ नया पंखा जरूर लाऊंगा। और मोहन 1400 रुपए लेकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर पंखा लेने के लिए निकलता है, तो रास्ते में उसको एक बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है और वहां से एक गाड़ी गुजरती रहती है और वो उस बच्चे को टक्कर मारकर आगे निकल जाती है। मुझे लग गई, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा, अरे, ये बच्चा किसका है और इसके माथे से तो बहुत खून बह रहा है। आखिर ये यहाँ पर आया कैसे और वो गाड़ी वाला कौन था जो इसको टक्कर मारकर चला गया। मम्मा के पास जाना है। मम्मा। और मोहन बच्चे को जख्मी देख तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। और मोहन उस जख्मी बच्चे को अस्पताल में लाकर एडमिट करा देता है। अरे, क्या उस छोटे बच्चे को तुम लेकर आए हो? देखो, उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लगी है और खून भी बहुत ज्यादा बह रहा है। उसका तुरंत इलाज करना होगा, वरना उसकी याददाश्त भी जा सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, उसको मैं ही लेकर आया हूँ। रास्ते में मैं जा रहा था तो एक गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी। बेचारा पता नहीं किसका बच्चा है, लेकिन बहुत रो रहा था, इसलिए मैं इसको अपने साथ अस्पताल लेकर आया। आप उसका इलाज शुरू करिए। उसके कितना खर्चा लगेगा आप मुझे बताएं। देखो भाई, उस बच्चे के काफी ज्यादा चोट लगी है और खून भी बहुत ज्यादा बह गया है और उसका तुरंत इलाज करना होगा। उसके इलाज में पूरे 1200 रुपए का खर्चा आएगा। तुम एक काम करो, काउंटर पर 1200 रुपए जमा करवाओ, मैं उसका तुरंत इलाज शुरू करता हूँ। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मोहन तुरंत ही अपने 1400 रुपए में से 1200 रुपए बच्चे के इलाज के लिए तैयार हो जाता है जमा करने को। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसका पैसा देने को तैयार हूँ। आप बच्चे का इलाज शुरू करिए और कोई भी दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस और अपना नंबर छोड़े जा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर सूचित कर सकते हैं। और मोहन के वहां से जाते ही तुरंत उस बच्चे के पिता अस्पताल में पहुंचते हैं और नर्स से कुछ बोलने लगते हैं। सिस्टर, क्या आपके अभी यहाँ पर कोई छोटा बच्चा एडमिट किया गया है? वह मेरा बच्चा था। किसने उसको टक्कर मारी और कौन उसको यहाँ पर लेकर आया? उसकी कैसी तबीयत है? आप मुझे कुछ बताइए। क्या आप उसके पिताजी हो?
कितने लापरवाह हो आप। इतने छोटे से बच्चे को कोई रास्ते में छोड़ता है? भला हो उस इंसान का जो उस बच्चे को यहाँ पे लेके आया। सिस्टर, अब कैसा है मेरा बच्चा और कैसी उसकी तबीयत है? क्या मैं मेरे बच्चे से मिल सकता हूँ? अरे भला हो उस व्यक्ति का जो आज समय पे तुम्हारे बच्चे को यहाँ ले आया, वरना आज तुम्हारा बच्चा मर ही जाता। सिस्टर, क्या उस व्यक्ति का मुझे एड्रेस मिल सकता है? मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और नर्स से मोहन का एड्रेस लेकर वह उसके घर पर मिलने पहुंचता है। और मोहन उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर खून में लथपथ अपने कपड़ों के साथ अपने घर की ओर पहुंचता है। और उसके पीछे पीछे उस छोटे बच्चे का पिताजी भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचता है। अरे पापा, पंखा कहाँ है? आप तो सुबह से गए हुए हो। हम सुबह से आपकी इंतजार कर रहे थे कि पापा जल्दी से आएंगे और हमारा अच्छा वाला पंखा लाएंगे। आज तो हम पूरे दिन से मम्मा के साथ यहीं पे बैठे हैं। चिंटू भी अभी पंखे का इंतजार कर रहे हैं। आप पंखा क्यों नहीं लाए? अरे मुनिया, मैं पंखा ही लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो पैसे मेरे कहीं खर्च हो गए। इस कारणवश मैं पंखा नहीं लाया। कुछ दिनों बाद में मैं तुम्हें जरूर नया पंखा ला दूंगा। क्या पापा, आप आज भी नया पंखा नहीं लाए? हम तो सुबह से आपका ही इंतजार कर रहे हैं कि कब पापा नया पंखा लाएंगे और हम पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। कब लाओगे पापा आप नया पंखा? अरे चिंटू और मुनिया, रुको तो सही बेटा, पहले अपने पापा को देखो, उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है। अजी क्या हुआ, कहाँ गए थे आप तो पंखा लेने के लिए गए थे ना, फिर आपके कपड़ों पे ये खून कैसे लगा? अरे राधा, क्या बताऊं, मैं पंखा लेने ही जा रहा था कि अचानक वहां पर किसी गाड़ी वाले ने छोटे बच्चे को टक्कर मार दी और वो बहुत ही जख्मी हो गया। और मैं उस बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा तो वहां पर डॉक्टर ने उसको तुरंत ही इलाज के लिए बोला और इलाज में 1200 रुपए उन्होंने बताए, जो कि मैंने पंखे की रकम में से 1200 रुपए उस बच्चे के इलाज के लिए दे दिए। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पंखा नहीं ला पाया। मैं कुछ दिनों में ही तुम्हें नया पंखा जरूर ला दूंगा। अरे चिंटू के पापा, ये काम तो आपने बहुत ही अच्छा किया। हमारे पंखे से ज्यादा उस बच्चे की जान कीमती थी जो आपने बचाई। हाँ पापा, आपने बहुत अच्छा काम किया। हमें स्कूल में भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुझे आप पे गर्व है। कोई बात नहीं, आप अगले साल हमें पंखा ला देना। पापा, मुनिया सही कह रही है। हमारे पंखे से ज्यादा कीमती उस बच्चे की जान थी जो आपने बचाई। हम पंखा अगले साल ले आएंगे पापा, कोई बात नहीं। और घर के बाहर उस बच्चे का पिता खड़ा खड़ा मोहन और उसके परिवार की सारी बात सुन तुरंत ही पंखा लेने पहुंचता है। और उस छोटे बच्चे का पिता अशोक तुरंत ही शोरूम से एक नया पंखा खरीदकर तुरंत ही मोहन के घर पर लाता है। और अशोक अपने हाथों से मोहन के घर पर पंखा लगाता है। और अशोक जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करता है तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हुर्रे हुर्रे, हमारा पंखा चल गया, हमारा पंखा चल गया। मैं बहुत खुश हूँ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की तुम बिना मारा हथौड़ा। हमारा नया पंखा है, नया पंखा चल गया, नया पंखा। अरे मम्मा, कितनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है। मैं मेरे सारे दोस्तों को बताऊंगी। अब हमें मच्छर भी नहीं खाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। पंखा चल गया। अशोक ने मोहन और मोहन के परिवार का खूब धन्यवाद किया और उनको एक नया पंखा भी ला के दिया और वो वहां से अपने बच्चे के पास चला गया।